इस कहानी में एक लड़का जो नौकर का काम करता है लेकिन एक बहादुर था। भले वो नौकर था लेकिन क्या था, बहादुर था। ऐसा नहीं है कि कोई नौकर हो जाने से उसका करियर गिर जाता है। लेकिन देखना, इस जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम लोग, बहुत ही बेहतर है। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। कितना करने वाले हैं बाबू? तो ये ऑब्जेक्टिव जो है हम लोग आज 50 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। अगर कोई 50 ऑब्जेक्टिव बना लिया तो समझो कि वो बहुत बेहतर है। यानी उसको बहादुर चैप्टर है जो कुछ है पूरी तरह से क्लियर है। अगर बाबू तुम लोग से 50 ऑब्जेक्टिव सोल्व नहीं हो पाता है, मतलब है कि तुम्हारा जो बहादुर चैप्टर है वो तुमसे अभी सीखा नहीं है। तो इसीलिए बहादुर को ध्यान से देखिएगा और बेहतर से याद कीजिएगा, ठीक है। तो बिना किसी टाइम गवाए हम लोग कुछ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कहता है कि बहादुर को कितने रुपया की चोरी का इल्ज़ाम लगा था। बताओ कि बहादुर पर कितने रुपया का चोरी का इल्ज़ाम लगा था। 10 रुपया का, 12 रुपया का, 11 रुपया का या 13 रुपया का। तो कितना रुपया का? तो 13 रुपया का इल्ज़ाम लगा था। किस पर? बहादुर पर। सॉरी, 11 रुपया का। कितना रुपया का बाबू? 11 रुपया का, यानी सी इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है छोटे, अगला क्वेश्चन है कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। जो बहादुर को लेखक लाए थे, कहानी पढ़ा होगा, तो बहादुर लेखक के घर से भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं? दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण का? नहीं बाबू। माँ के याद आने के कारण? नहीं बाबू। स्वयं के प्रति लेखक और उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, है ना। किसके कारण? स्वयं के प्रति लेखक और उसके घर वालों के व्यवहार के कारण। तो कहता है कि स्वयं के प्रति को जी लेखक और घर वालों के व्यवहार में परिवर्तन, मतलब है कि स्वयं के प्रति, स्वयं मतलब बहादुर के प्रति सबके घर वालों और लेखक का जो व्यवहार था ना, उन्हें गंदा हो चुका था, मारने पीटने लगे थे। तो इसलिए इसका कुछ हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है छोटे, कहता है कि बहादुर कहानी के कहानीकार कौन थे। मतलब जो बहादुर एक कहानी है, बहादुर एक क्या है? कहानी है। और वो कहानी का लेखक कौन है, ये पूछा गया। कहानी के लेखक कौन है, वही पूछा गया। बताओ तो कहानी के लेखक कौन है बाबू? तो कहानी के लेखक हैं कौन? बताओ। क्या नलिनी बिलोचन शर्मा है? नहीं बाबू। क्या विनोद कुमार शुक्ल है? नहीं। अशोक वाजपेयी? नहीं। तो कौन है? अमरकांत जी है। कौन है? अमरकांत जी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बाबू कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। बताओ, बहादुर जो अपना घर से भागा था, कारण क्या था? गरीबी के कारण? माँ की मार के कारण? जी। यानी माँ है जो उसको बहुत ज़्यादा क्या किए थे? मारे थे। तो माँ के मार के कारण ये जो अपने घर से कौच हो गई थी, कौच हो गया था, भाग गया था। बहादुर भाग गया था क्योंकि भैंस जब चराने गया था तो माँ है जो बहुत ही जो अथी करता था, डर मारा था। अगला क्वेश्चन है, अमरकांत का जन्म कब होता है। बताओ अमरकांत का जन्म कब होता है। तो ये लोग, तुम लोग कमेंट में बताओ कि अमरकांत का जन्म कब हुआ। देखते हैं कि कितने लोग हैं जो बता पाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमरकांत का जन्म किस स्थान पर हुआ था। अमरकांत का जन्म किस स्थान पर हुआ था, बताओ तो छोटे। अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह है जो बाबू बिहार में हुआ था, यानी डी इज राइट आंसर, बिहार में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि अमरकांत ने सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट कब किए थे। तो ये कब किए थे इंटरमीडिएट? तो इंटरमीडिएट किए थे 1946 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इंटरमीडिएट कब किया था। हाँ, अमरकांत की कौन सी कहानी अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत हुई थी। अमरकांत की कौन सी कहानी अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में कुछ किया गया था बाबू? तो वो पुरस्कृत किया गया था, ये पूछा गया है। मतलब बाबू देखते हैं। तो कहता है कि अमरकांत को कौन सी कहानी पर अखिल भारतीय कहानी पर प्रतियोगिता पुरस्कार मिला था। तो कौन सी कहानी पर प्रतियोगिता पुरस्कार मिला था? तो डिप्टी कलेक्टर पर। किस पर मिला था? डिप्टी कलेक्टर पर दिया गया था। अगला कहता है कि बानर सेना अमरकांत के किस प्रकार की विद्या है। जो बानर सेना इनका द्वारा जो लिखा गया था, किस प्रकार की विद्या है? तो वो है एक प्रकार के उपन्यास, यानी सी इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है बाबू, कहता है कि बताइए बहादुर का पूरा नाम क्या है। बताओ तो बहादुर का पूरा नाम क्या है? वीर बहादुर, शेखर बहादुर, या जंग बहादुर, या दिल बहादुर। क्योंकि है तो दिल बहादुर था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बाबू, बहादुर किसके मार से भागकर लेखक के घर आया था। तो किसके मार के कारण आया था लेखक के घर? तो माँ के मार के कारण।
किसके कारण? माँ के मार के कारण, क्योंकि उन्होंने भैंस का पिटाई किया था, तो माँ है जो उसको से दोगुना पिटाई कर दिया था। किसको? बहादुर को। अमरकांत का जन्म किस राज्य में हुआ था? अमरकांत का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो ये उत्तर प्रदेश। किस में हुआ था बाबू? उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमरकांत इंटरमीडिएट कब किए थे? तो वो किए थे 1946 में। कब किए थे? 1946 में। हाँ बाबू। तो अगला पूछता कि बीए कब किए थे? तो बीए किए थे 1947 में। कब किए थे? 1947 में किए थे। अगला जो क्वेश्चन है, आकाश पक्षी किस विद्या की रचना है? कहता है कि आकाश पक्षी किस विद्या की रचना है? ये तुम लोग कमेंट में बताओ। अगला क्वेश्चन देखो, देखते हैं कि कितने लोग सही करते हैं। अगला है, मित्र मिलन के रचनाकार हैं कौन? तो मित्र मिलन के रचनाकार कौन है बाबू? अमरकांत जी हैं। कौन है? अमरकांत जी। डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अमरकांत की रचना है। अमरकांत की रचना कौन है? बड़े भाई, कुहासा, नौकर की कमीज या शौर्य। तो कौन हो जाएगा? तो कुहासा। कुहासा है जो किनका है रचना? तो अमरकांत जी का है ना। अगला कहता है कि बहादुर कहानी है कैसा कहानी? तो नेपाली गवई गोरखे की कहानी, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण बालक की कहानी, आदिवासी बालक की कहानी, ग्रामीण बिहारी बालक की कहानी। तो कैसी कहानी है? तो ये कहानी जो है छोटे, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के गवई लड़के का, गवई गोरखे लड़के की कहानी है ना। कैसे के लड़के की कहानी है? तो गवई गोरखे लड़के की कहानी है। अगला क्वेश्चन बाबू कहता है कि बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी हैं। बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी कहता है कि बताओ बहादुर कहानी के कथाकार के पत्नी है कौन है? तो वो कौन है बाबुआ? तो वो है वही चुड़ैल व्यक्ति। और कौन हो सकता है चुड़ैल? बताओ। निर्मला जी हैं। कौन है? निर्मला जी। अगला क्वेश्चन है कि कथाकार के पत्नी के नौकर को लेकर कौन आए थे? मतलब कथाकार के पत्नी के नौकर को लेकर कौन आए थे? ये इतना मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक। मतलब कहने का मतलब है कि कथाकार ही कि पत्नी के नौकर को कौन लेकर आए थे? तो ये उन्हीं वजह है। तो कथाकार के भाई, कथाकार के मित्र, कथाकार के पुत्र या कथाकार के साहब। कथाकार के इनको कहा गया मतलब कहानी जो लिखे हैं, मतलब लेखक के। तो कौन लेकर आए थे? लेखक के साले लेकर आए थे ना। कौन लेकर आए थे? लेखक के साले। कौन हो जाएगा इसका आंसर बाबू? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कौन हो जाएगी? डी हो जाएगी इसके आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बाबू कि बहादुर की माँ स्वतः कैसी थी? मतलब बहादुर की माँ जो है स्वतः कैसे थे? स्वभाव का कैसा था? तो वो तो एक प्रकार के एकदम गुस्सैल। कैसा थी? तो एकदम चुड़ैल सी, यानी बहुत ही गुस्सैल व्यक्ति थी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहता है कि बहादुर घर से चलते समय कितनी राशि लेकर आया था? मतलब बहादुर अपने घर से जब भागा था तो कितना राशि लेकर भागा था? तो मात्र 2 रुपया। कितना रुपया बाबू? तो 2 रुपया लेकर भागा था, है ना। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर स्वभाव से कैसा था? मतलब बहादुर कैसा था? माँ तो समझ गया कि गुस्सैल थे। बहादुर कैसा था? हंसमुख और मेहनती लड़का, क्रोधी और आलसी लड़का नहीं, ईर्ष्यालु और कमचोर लड़का। ईर्ष्यालु किसको कहता है? मतलब जलन वाला नहीं। लड़ाकू और चोर लड़का नहीं। तो बहादुर कैसा लड़का था? तो बहादुर है जो एक मेहनती और हंसमुख लड़का था। कैसा था? मेहनती और हंसमुख लड़का था। कौन? बहादुर, है ना। अगला क्वेश्चन कहता है कि बहादुर की किसकी याद नहीं आती है? बहादुर को किसकी याद नहीं आती है? तो माँ का याद कभी नहीं आता उसको। किसकी याद नहीं आता? तो माँ का याद। किसको याद नहीं आता? तो माँ का याद बहादुर को कभी आता नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है कि बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम किसने लगाया? किसने लगाया था? बताओ। तो लेखक की पत्नी ने, लेखक के पुत्र ने, लेखक के अतिथि ने। तो किसने लगाया था? तो लेखक के अतिथि ने, मतलब लेखक के रिश्तेदार ने। किसने? लेखक के रिश्तेदार ने लगाया था। ठीक है ना। रिश्तेदार का हो या उसको कुछ बोल सकते हैं, तो वो बोल सकते हैं अतिथि। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया था? वही छिछेली लेखक के शब्द से, यानी बहादुर के शब्द से दिल शब्द किसने उड़ाया था? तो वो उड़ाया था और कौन उड़ा सकता है? निर्मला ने। किसने उड़ाया था? निर्मला ने। अगला क्वेश्चन है जो लेखक के रिश्तेदार ने कितने रुपये का चोरी होने की बात कही थी? लेखक के रिश्तेदार ने कितने रुपये का चोरी होने की बात कही थी?
तो 11 रुपया के बाद है ना था कि 11 रुपये लेकर आए थे, चोरी हो गया। कहता है नेकर का अर्थ क्या है? नेकर मतलब होता है कमीज। नेकर मतलब क्या होता है? कमीज होता है, पैंट होता है। हाँ तो कमीज, कमीज ही कह सकता है, कमीज कह सकता है को जी, कमीज। अगला कहता है जिंदगी और जोक किसकी रचना? तो जिंदगी और जोक जो है रचना है अमरकांत जी का। किसकी रचना है? अमरकांत जी का है। अगला जो क्वेश्चन है बाबू, कहता है कि निर्मला कौन थी? कहानीकार की नौकरानी? नहीं, बाप रे बाप। कहानीकार की बहन? नहीं नहीं। कहानीकार के पत्नी? एकदम वही हथिन, कहानीकार के पत्नी, सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो है कि बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? बताओ बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो बहादुर भाग कर आया था नेपाल से। कहाँ से भाग कर आया था? तो वो नेपाल से आया था, है ना। अगला क्वेश्चन है कि 1 मिनट, हाँ ठीक है। अगला है कि कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? किसलय, कासु, केसु, किशोर। तो कौन था? तो वो था किशोर। कौन था? किशोर था। अगला क्वेश्चन कहा था बाबू कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? रिश्तेदार का जो पत्नी था उसका कितना रुपया खो गया था? तो वो कहता है कि हमारा 11 रुपया भूल गया। कितना रुपया? 11 रुपया उसका खो गया था, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और तो और उन्हें सुनिए बाबू। अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हिंदी बुक करके है जो प्लेलिस्ट बना दिया गया है, कुछ करके बनाया गया है हिंदी बुक। तो आप हिंदी सर्च कीजिएगा, हिंदी बुक ऑब्जेक्टिव, बुक ऑब्जेक्टिव, हाँ सॉरी कट गया, हाँ चलो, बुक ऑब्जेक्टिव आरक्षण NSD सब आ जाएगा, ठीक है। तो आप जा करके सभी चैप्टरों को देख सकते हैं, और भी सभी का चैप्टर का अलग अलग, बायोलॉजी का, इतिहास का, केमिस्ट्री का, सबको बना दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि बहादुर कौन था? बहादुर कौन था बाबू? तो बहादुर चपरासी था, पहरेदार था, नौकर था या फौजी था? तो बहादुर कौन था? तो बहादुर एक जो नौकर था। बहादुर एक क्या था? नौकर था। कैसे था? नौकर था। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? तो कहता है कि मौत का नगर किनके द्वारा लिखा गया? तो वो लिखा गया अमरकांत के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया? अमरकांत के द्वारा लिखा गया, है ना। अगला क्वेश्चन है, अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था? अमरकांत को किस कहानी लेखक के लिए कुछ किया गया था? पुरस्कृत किया गया था। तो वो किया गया था जिंदगी और जोक के लिए। किसके लिए बाबू? जिंदगी और जोक के लिए। तो बाबू अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। कहता है कि निर्मला आंखों पर क्या रख कर रोने लगी थी? तो आंखों पर रुमाल लेकर? नहीं। हाथ रखकर? नहीं। आंचल रखकर? जी हाँ। तो कोची रखकर रोने लगी थी? आंचल रखकर रोना शुरू कर दी थी। अगला क्वेश्चन जो है कहता है बाबू कि किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी थी? तो किसने पिटाई किया था? कहानीकार ने, किशोर ने, फौजी ने या पहरेदार ने? तो देखो फौजी के तो नाम कोई चर्चा नहीं है, पहरेदार की कोई चर्चा नहीं है, कहानीकार बेचारा नहीं मारते थे, तो पगलवा है जो मारता था, यानी कहानीकार के पिता बेटा किशोर ही मारा करते थे। अगला जो क्वेश्चन है बाबू कि नाश्ता पानी के बाद बातों को क्या छनने लगी? तो जिलेबी। बातों को क्या छनने लगी? जिलेबी। जिलेबी मतलब कि बातों को गोल 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 घुमाना शुरू कर दिया ना, होता है उसी को कहते हैं बातों का जिलेबी छनने लगा। कहा जाता है कि नाश्ता पानी के बाद, अच्छा ये 2 क्वेश्चन हो गया ना, 2 क्वेश्चन हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर हो जाएगा जिलेबी। अगला क्वेश्चन जो है बाबुआ कहता है, सुनो, कहा जाता कुछ कि लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? नितांत आवश्यकता मतलब कुछ होता कि जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। तो किसकी ज़रूरत था? नौकर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत था, क्योंकि जो निर्मला थी बेचारी को जो रही थी उसको तबीयत खराब रहता था, तो नौकर चौकर की आवश्यकता पड़ता था, और जलती थी कि हमारे भुजाए उजाए जे कुछ करे नौकर का सुख ले हम ना ले ही, बाप रे बाप। अगला कहता है कि बहादुर ने लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? बहादुर ने लेखक की पत्नी को, निर्मला को, लेखक की पत्नी कौन थी? निर्मला थी, उसको किस रूप में देखता था? तो देवी के रूप में ना, बहन के रूप में ना, भाभी के रूप में ना, किसके रूप में? माँ के रूप में देखती थी। माँ कहती थी किसको? निर्मला को। आए कहते हैं कि जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना? कहता है जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना। यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई थी? तो वो मन में उत्पन्न हुई थी बहादुर को।
याद रखना बाबू, ये वाला पंक्ति तुहानियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ है कि जहाँ कोई प्रतिष्ठा नहीं मिले ना वहाँ मत जाओ, वहाँ नहीं रुको, यही बात कहा जाता है। अगला कहते हैं कि बहादुर को लेखक के घर कौन लेकर आया था? तो कौन लेकर आया था? तो लेखक के साला साहब। किसने लेकर आए थे? लेखक के साला साहब। तो बाबू थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो हमारे चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले वीडियो के साथ। बाय, टाटा।